दोस्तों, एक गांव में कमलू नाम का एक मोची रहता था। कमलू की दुकान गांव के बीचों बीच एक मैदान में बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे थी। कमलू के पास संपत्ति के नाम पर केवल उसकी एक संदूक थी, जिसे वह लेकर अपनी दुकान पर बैठता था। जिस समय कमलू अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीजें उस संदूक में बंद करके रख देता था। ऐसे ही दुकान बंद हो जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और सूरज सर पर चमक रहा था, परंतु कमलू ठंड महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वह अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूतों की मरम्मत उसी से करवाते थे, इसीलिए उसे खाली बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वह सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। कमलू बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन लालच उसमें बिल्कुल भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वे अपना गुजारा करते हैं। कमलू गांव के ज्यादातर लोगों की तरह ही अनपढ़ था, परंतु उसे गांव वालों की गरीबी का एहसास था, इसलिए वह उनसे जूतों की मरम्मत के ज्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मरम्मत के बदले में पैसे नहीं मिलते थे। गांव के लोग उसे काम के बदले में सब्जी, चावल, दाल आदि भी दे जाते थे। एक बार उसने गांव के एक जमींदार के बच्चों के लिए नए जूते बनाए थे, तो जमींदार ने उसके बदले में एक बकरी दे दी। बकरी की वजह से ही कमलू और उसके घर वालों को दूध मिल पाता था। वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए कमलू को बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी भी बहुत ही मेहनती और नेक दिल औरत थी। वह घर तो संभालती ही थी, साथ ही साथ गांव में जमींदार के खेतों में भी काम करती थी। उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दोनों की इस कड़ी मेहनत के कारण ही कमलू के घर का खर्च चल पाता था। उनकी दोनों बेटियां छोटी थी और गांव की ही पाठशाला में पढ़ती थी। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। कमलू उनसे कहता कि तुम बस पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन फिर भी वह दोनों घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिसकी वजह से कमलू की पत्नी को बड़ी आसानी हो जाती थी। कमलू के घर की काफी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे और उनकी छत बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। जब बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। कमलू यह सब सोचकर परेशान हो जाता था कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। इसलिए उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे, ताकि बारिश से पहले वह घर की छतों की मरम्मत करवा सके। मगर अभी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे, इसलिए वह सूरज डूबने तक काम में लगा रहता था, ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके और घर की छत की मरम्मत करवा सके। आज दोपहर को जब वह काम कर रहा था तो थोड़ी सी ही देर गुजरी थी कि उसकी पत्नी उसका खाना लेकर आ गई। वह अपने साथ एक छोटी सी अंगीठी भी लाई थी, जिसमें कोयले से आग भी जल रही थी। कमलू अपनी पत्नी को खाने को और अंगीठी को देखकर बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, अरे मीना, तूने तो आज कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे ठंड लग रही है? मीना अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और खुश होकर बड़े ही प्यार से बोली, अजी जैसी ठंड यहाँ पर है वैसी ठंड घर पर भी तो है। मैंने सोचा कि आप ठंड में काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं अंगीठी में आग जलाकर ले आई हूँ। यह कहकर उसकी पत्नी ने खाना खोलकर उसके सामने रख दिया और बोली, आप खाना खाइए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियां पाठशाला से वापस आने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना है। कमलू ने कहा, ठीक है तू जा, मगर मीना तू यह भी सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तो देख, जैसे ही घर की छत की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और तेरे लिए सोने की बालियां और हाथ के कड़े बनवाऊंगा।
उसकी पत्नी बोली, आप हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो। भगवान का शुक्र है और मैं बहुत ही सुखी हूँ। हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं। मुझे न बालियां चाहिए और न ही कड़े। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। कमलू मुस्कुराकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर चली गई। कमलू ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से बबलू आता हुआ दिखाई पड़ा। वह कमलू के घर के ही नजदीक के घर में रहा करता था और ईंटों के भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। पास आकर उसने वह थैला कमलू के पास रख दिया। कमलू ने उससे पूछा, अरे बबलू भाई, कैसे आना हुआ? उसने धीरे से कहा, कमलू भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसलिए जूते की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पांव आगे बढ़ाकर कहा। कमलू ने देखा कि बबलू ने जो जूते पहने हुए थे वो पूरी तरह से फटे हुए थे। कमलू ने खामोशी से वह थैला उठाया जिसमें मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। यह जूते भी बिल्कुल खस्ता हालत में थे और ऊपर का चमड़ा बहुत ही पुराना हो गया था, मगर फटा नहीं था। कमलू ने जूते को पलट कर देखा तो दोनों जूते के तले फटे हुए थे। कमलू की अनभुई अंगुलियों ने चमड़े को छूकर अंदाजा कर लिया था कि वह हिरण की खाल के बने हुए थे। दूसरी बात जो कमलू ने महसूस की वह यह है कि हिरण की खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, मगर यह जूते कुछ ज्यादा ही वजनदार थे। परंतु कमलू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बबलू ने जब देखा कि कमलू जूते को इतने ध्यान से देख रहा है तो कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं इतने पुराने और फटे हुए जूते देखकर कमलू उनकी मरम्मत करने से मना न कर दे। इसलिए बबलू ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, कमलू भाई, जूते बहुत ही पुराने हैं। इन्हें मैंने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। यह जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका यह हाल कर दिया। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात न होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास न आता। बस ये समझ लो कि इज्जत का मामला है। कमलू उसकी बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, यह जूते हिरण की खाल के बने हुए हैं। हिरण की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफी पैसे वाले होंगे। बबलू ने बड़े गर्व से कहा। वह बहुत बड़े जिम्मेदार थे। इस गांव की बहुत सी जमीनों के वही मालिक थे। उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा दिया था। अगर वे संभल कर चलते तो हमारा यह हाल न होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके कमलू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो दोस्त, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू ने नजरें झुकाकर कहा, कमलू भाई, एक बात और है। इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाया है। वह ईंटों का भट्टा जहां पर मैं काम करता हूं, अब उसके मालिक के पास जाऊं, शायद कुछ पैसे उधार में दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। कमलू ने कहा, देखो भाई, जैसे तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी। तुम फिक्र मत करना। भट्टे का मालिक तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, उनकी मरम्मत के लिए यह पैसे मैंने जमा किए थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। कमलू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर बबलू का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। वह उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब क्योंकि गांव की बेटी की शादी का मामला था, इसलिए कमलू ने दूसरे जूते की मरम्मत का काम छोड़ा और बबलू के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले तो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे और वो पूरी तरह से बीच में से ही टूट भी चुके थे।
कमलू ने अपने संदूक में से सबसे महंगा वाला तला निकाला। यह तले वह गांव के अमीर जमींदारों के जूते में लगाया करता था। उसके बाद वह अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो गए थे। कमलू ने उन पर बहुत मेहनत की थी। जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें संदूक में बंद की और कुंडी लगा दी। बबलू के जूते का थैला उठाया और कमलू अपने घर की तरफ निकल गया। घर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह बहुत ही जोश में था और तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूते का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थी। मीना रात का खाना पका रही थी। कमलू ने उसे आवाज देकर बुलाया। वह आई तो कमलू ने उसे बबलू के जूते दिखाए और उसे अपने पास बिठाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा। कमलू की बातें सुनकर मीना की आंखें हैरत से चमकने लगी। अपनी बात खत्म करके कमलू ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और मीना को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उनको देखकर मीना हैरान भी थी और खुश भी। कमलू ने कहा, अब हम बबलू के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही हैं तो चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दें। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी के साथ कमलू बबलू के घर पहुंच गया। बबलू घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने कमलू और उसकी पत्नी को मान सम्मान से बिठाया। सब लोग बैठ गए तो बबलू ने कमलू को बताया कि भट्ठे के मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिए। साथ ही साथ भट्ठे के मालिक ने उसकी बेइज्जती भी की और कहा कि उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। कमलू ने कहा, भगवान बड़े ही दयालु हैं। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाओगे। उसकी बातें सुनकर बबलू का पूरा परिवार कमलू को हैरानी से देखने लगा। कमलू अपनी पत्नी को यह बात पहले ही बता चुका था, इसलिए वह हैरान नहीं थी। बबलू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मुंह खोले कमलू की बातें सुन रहा था। उन सब की हैरानी और परेशानी देखकर कमलू की पत्नी मुस्कुरा रही थी। कमलू ने कहना शुरू किया, तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूते की चीरफाड़ की तो उनकी एड़ियों में से यह चीज निकली। उसने कपड़े की वो छोटी सी पोटली निकालकर उनके सामने रख दी। सब हैरानी से पोटली को देख रहे थे। जब कमलू ने वह पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर सब हैरान रह गए। कमलू ने वह पोटली उठाकर बबलू के हाथों में दे दी और कहा, मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोर और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छिपा दिया था। इतनी सारी दौलत पाकर बबलू फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। बबलू की पत्नी इतनी खुश हुई कि जोर जोर से रोने लगी। बबलू कमलू का हाथ पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, कमलू भाई, तुम इंसान नहीं हो बल्कि भगवान के दूत हो। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं होगा। कमलू ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो इस बात पर खुश हूं कि तुम्हारी किस्मत से यह धन तुमको मिला है और तुम इस गांव के बहुत अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरों को बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे तुम पहले तो अपनी बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर बाद कमलू और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में कमलू की पत्नी ने कहा, आपको यह ईमानदारी किसने सिखाई? आप चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकते थे, किसी को क्या पता चलता। उनको बेचकर आप घर की छत ठीक करवा सकते थे, मेरे लिए सोने की जेवर बनवा सकते थे। कमलू उसकी बात सुनकर हंसा और फिर सीना तान कर बोला, हमारे घर की छत की मरम्मत भी होगी और तेरे जेवर भी बनेंगी और यह सब मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसों से करूंगा। उसकी बात सुनकर पत्नी खिलखिला उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियां
बहुत ही भाग्यशाली है। मुझे इतना अच्छा पति मिला और बच्चियों को इतना अच्छा पिता मिला है। अपनी तारीफ सुनकर कमलू शर्मा गया था। अपने शर्म को छिपाने के लिए वह झूठ मूठ के गुस्से में मीना से बोला, मीना जरा तेज तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। मीना समझ गई कि उसकी तारीफ सुनकर कमलू शर्मा गया है। वह मुस्कुराई और तेज तेज चलने लगी कि दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय के बाद कमलू ने पैसे इकट्ठा किए और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।